साथियों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके जो ओची वायर होता है उसको आपका इलेक्ट्रिकल पेंटो होता है वो किस प्रकार के कितने स्टेगर पे पकड़ के चलता है। और हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि जब ट्रैक का कर्व आता है या ट्रैक की गोलाई आती है तो उसमें आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेन का जो पेंटो होता है वो किस प्रकार नीचे वाले वायर कॉन्टेक्ट वायर को पकड़ के चलता है। हम देखेंगे, ये निर्भर करता है कॉन्टेक्ट वायर के स्ट्रेगर पर। तो हम पूरा जानेंगे इस वीडियो में स्टेगर को किस प्रकार सेट किया जाता है और किस प्रकार इसका मेजरमेंट किया जाता है। जो कर्व का स्टेगर होता है मेन, उसको एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, अभी आपके सामने जो आपकी ट्रेन आ रही है वो देखिए आपके कॉन्टेक्ट वायर को। अभी ये इनसाइड कर्व है तो इनसाइड कर्व के अंदर ये मास्ट की ओर पेंटो झुका हुआ रहता है, और अगर आउटसाइड कर्व में हो तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेन का जो पेंटो है वो आपके आउटसाइड में मास्ट के जस्ट विपरीत झुका हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो स्ट्रेगर होता है क्षैतिज जो दूरी होती है उस क्षैतिज दूरी को यहाँ पे सेट करना पड़ता है, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेन का पेंटो आसानी से यहाँ पर कॉन्टेक्ट वायर को पकड़ सके। तो आइए हम देखते हैं पूरा। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, वह बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि रेल की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आउटसाइड कर्व है। इनसाइड कर्व किसे कहते हैं ओएचसी में? जो आपके मास्ट की ओर अगर झुका हुआ कर्व होता है उसको कहते हैं इनसाइड कर्व, और जो मास्ट के विपरीत झुका हुआ होता है उसको कहते हैं आउटसाइड कर्व। ये कर्व बनाया जाता है ट्रेन के द्वारा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक की अपेक्षा डाउन रखा जाता है, जिससे कि ट्रेन अपना आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर सके और गोलाई में डीरेलमेंट न हो। ये देखिए, आपके जो है वो आपके आउटसाइड कर्व दिखाया गया। आउटसाइड कर्व में हमेशा आपके माइनस की आरटी लगाई जाती है, जबकि इनसाइड कर्व के अंदर आपके हमेशा प्लस की आरटी लगाई जाती है। यह निर्भर करता है इसका पूरा कॉन्टेक्ट वायर। ये स्टेगर आपके कॉन्टेक्ट वायर की हाइट वह दोनों ट्रैकों के बीच की दूरी जितना गेज होता है उस पर निर्भर करता है। वह एक ट्रैक दूसरे ट्रैक से कितना झुका हुआ होता है, जिसको सुपर एलिवेशन बोला जाता है, उस पे भी ये निर्भर करता है। हम इसमें पूरा देखेंगे किस प्रकार इसका कैटनरी और कॉन्टेक्ट वायर का स्टेगर सेट किया जाए, जिससे कि पेंटो से कॉन्टेक्ट वायर बाहर ना जाए, पेंटो आसानी से कॉन्टेक्ट वायर को पकड़ सके। तो ये आपके देखिए कर्व आपके सामने दिखाया गया है। दोनों ट्रैकों के बीच की जो दूरी होती है वो आपके 1676 mm होती है, और कॉन्टेक्ट वायर की हाइट होती है वो आपके 5.80 मीटर कॉन्टेक्ट हाइट रखी जाती है। सुपर एलिवेशन आपके 0 से लेके 140 mm तक का सुपर एलिवेशन रखा जाता है। तो हम देखेंगे कि किस सुपर एलिवेशन पे कितना कॉन्टेक्ट और कैटनरी का स्टेगर रखा जाए, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि क्या इसकी हाइट पे भी कोई प्रभाव डाला जाता है या नहीं डाला जाता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका पूरा पैरामीटर आपको यहाँ से समझा दूंगा, जिससे कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं जो आपका कर्व का स्टेगर है वो किस प्रकार बनाया जाता है। आपको ड्राइंग के माध्यम से, पूरे डाटा के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं ये आपके कर्व के स्टेगर के बारे में। हम देखते हैं पहले स्टार्टिंग में आपका कैटनरी का जो कैटनरी वायर का स्टेगर है उसके बारे में। तो कैटनरी वायर स्टेगर इन रेलवे जो कर्व होता है उसके अंदर अगर ये इनसाइड और आउटसाइड कर्व हो तो दोनों में आपको देखिए क्या करना है। ये आपके 100 mm अगर सुपर एलिवेशन रहे तो आप प्लस माइनस कितना बना सकते हो, 50 mm स्टेगर इसको बना सकते हो। और 100 से 140 mm अगर सुपर एलिवेशन रहे तो आप कितना बना सकते हो, प्लस माइनस 100 mm इसका स्टेगर कैटनरी का रख सकते हो। हम बात करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस है वो आपके किस अनुसार दिया गया है। तो देखा जाए आपके अगर आउटसाइड कर्व रहे तो आपको जो कैटनरी का स्टेगर है वो माइनस में बनाना है, और अगर इनसाइड कर्व रहे तो आपको कैटनरी का जो स्टेगर है वो प्लस में रखना है। हम देख लेते हैं यहाँ से कॉन्टेक्ट का स्टेगर। कैटनरी का स्टेगर इतना डिफेंड नहीं करता, क्योंकि कैटनरी वायर होता है उसको आपका पेंटो पकड़ के नहीं चलता। तो स्टेगर जो डिफेंड करता है वो कॉन्टेक्ट वायर का स्टेगर है वो डिफेंड करता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कॉन्टेक्ट वायर का स्टेगर। ये आपके
हम चर्चा करें इनसाइड कर्व की, किसकी? इनसाइड कर्व के अंदर आरटी जो ट्यूब होती है वो आपके सदैव किसकी लगती है? प्लस की। और आउटसाइड कर्व के अंदर आपकी आरटी किसकी लगती है? माइनस की। किसकी लगती है? माइनस की। यहाँ से हम देख लेते हैं स्टेगर की बात करें तो आपका अगर स्टेगर निकालना हो तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया? कॉन्टेक्ट वायर की हाइट बट्टा ट्रैक का गेज गुणा सुपर एलिवेशन माइनस 300। तो यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट वायर की हाइट सभी को पता होती है कितनी? 5.80। और ट्रैक गेज होता है वो आपकी कितना होता है? 1676 mm। ये आपका ब्रॉड गेज का जो ट्रैक गेज होता है उसका पैरामीटर। सुपर एलिवेशन आपके ट्रैक पे दिया हुआ भी मिल सकता है। जो ट्रैक नीचे जितना डाउन होगा उसका सुपर एलिवेशन आपको दिया हुआ मिलेगा 0 से लेके 140 mm तक आपको सुपर एलिवेशन ट्रैक पे दिया हुआ मिल जाएगा। अन्यथा आप स्पिरिट लेवल से निकाल भी सकते हो कि इस मास्ट पर हमारा ट्रैक्स के लिए कितना सुपर एलिवेशन है। हम देखें यहाँ पे कि जब इनसाइड कर्व होता है तो आपका जो पेंटो होता है वो आपके बरोबर सही तरीके से नहीं पकड़ता, उसका झुकाव होता है वो मास्ट की तरफ हो जाता है। तो उसकी के लिए पेंटो के लिए हमको क्या करना पड़ता है? स्टेगर सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर पेंटो का स्टेगर 0 लाना हो, कितना लाना हो? पेंटो का स्टेगर 0 लाना हो तो क्या करना पड़ता है? कॉन्टेक्ट वायर की हाइट बट्टा ट्रैक गेज गुणा सुपर एलिवेशन। तो कॉन्टेक्ट वायर की हाइट अभी हमने बताई थी 580, ट्रैक गेज आपका हो गया जो 1676 mm है। अगर मैं 5.80 मीटर इसको मैं सेंटीमीटर आपके mm में बदल कर किसका भाग दूं? 1676 मतलब इसका भाग देंगे हम तो हमारे जो मान आता है वो कितना आ जाता है? फिक्स 3.46 mm। ये किस में रहता है? mm में। ये हम बात करें, सॉरी ये मीटर में रहता है, जो मान आता है वो किस में रहता है? मीटर में। अगर इसको mm में चेंज करना हो तो आप इसे गुणा कर सकते हो। ये हम बात करें। अब हमारा मान लो यहाँ पे सुपर एलिवेशन कितना दिया गया है वो आपके अनुसार डिपेंड करेगा। तो सुपर एलिवेशन को आप इससे क्या करवा दो? गुणा करवा दो। जैसे 100 सुपर एलिवेशन है तो यहाँ पे कितना आ गया? 3.46। ये आ गया आपके 346। कितना आ गया? 346 mm। ये अभी तक क्या आया है मान? ये अभी तक आया। पेंटो पर हमको क्या लाना है? 0 का स्ट्रेगर लाने के लिए हमारे पास मान कितना आ गया? 100 सुपर एलिवेशन पे 346 mm। अब हमको यहाँ पे कॉन्टेक्ट वायर का अगर स्टेगर सेट करना हो तो क्या करेंगे हम? पेंटो पे जो मान आया उसमें से किसको माइनस कर देंगे? 300 को। और 300 क्या है? यहाँ पे कर्व का स्टैंडर्ड जो पैरामीटर होता है वो आपके क्या होता है? 300 रखा जाता है। अगर आपको इस सूत्र से समझ में नहीं आए तो मैं आपको एक और सूत्र दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। पेंटो का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दिया गया है डी बराबर छोटा डी स्मॉल डी एच बट्टा जी। जी यहाँ पे क्या आपका ट्रैक का गेज बीजी के लिए आपको दिया गया 1.676 मीटर। और कॉन्टेक्ट वायर की हाइट ऊंचाई जो आपकी होती है 5.80 मीटर। और सुपर एलिवेशन जो कि आपके ट्रैक पे दिया हुआ मिलेगा। देखो मैं आपको यहाँ से पूरा बता देता हूँ। ये आपका क्या है? अभी मान लो ये हमारा क्या है? मास्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? मास्ट लगा हुआ। और यहाँ पे मान लो आपका सुपर एलिवेशन आ रहा है कितना? 120 mm का। कितना आ रहा है? 120 mm का। हम यहाँ से देखेंगे किस प्रकार इसका निकाला जाता है। तो ये आपका मान लो आउटसाइड कर्व था। यहाँ पर आपका ट्रैक सेंटर ये रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ये ट्रैक सेंटर रहना चाहिए। ऐसे पेंटो पकड़ना चाहिए। लेकिन ये कर्व होने के कारण आपका पेंटो ऐसे ना पकड़ के 0 पे ना पकड़ के क्या हो जाता है? आपके यहाँ मास्ट के दूसरी ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। ये आपके मास्ट के दूसरी ओर झुक गया। हम यहाँ से चर्चा करेंगे। ये अभी हमारा क्या है? 0 है। हमको देखना है कि पेंटो पे 0 कैसे दिखाता है। तो पेंटो पे 0 देखने के लिए हम क्या करेंगे? कॉन्टेक्ट वायर की हाइट बट्टा आपके 1.676 का भाग देंगे तो मान कितना आ जाता है? 3.46। और इसको जब मैं सुपर एलिवेशन से क्या करवाऊँ? 120 mm से क्या करवाऊँ? गुणा करवाऊँ तो आपके पास मान आ जाता है 411 के लगभग। अब 411 है तो हमको स्टैंडर्ड, ये अभी मेरा जो मान है ये कितना आ रहा है? डी मेरे पास है 411। कितना आ रहा है? 411। ये जब क्या आया? यहाँ से मैं अगर पलमडोरी गेज पे डालूंगा इस गेज पे तो ये यहाँ से आपका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे मान आ जाएगा। तो ये मान आया। ये अभी हमारा कितना आया? 411। और मुझे इसको कहाँ लेके जाना है? मुझे इसको लेके जाना है 0 पे। तो मैं इस 411 में से क्या करूँगा? जो कर्व का स्टैंडर्ड मान होता है वो कितना हो जाता है? 411 माइनस 300। तो 411 माइनस क्या किया? 300 किया।
ये आपके यहाँ से मैंने 300 घटाया तो आपका ये क्या कहाँ आ गया स्टेगर, ये यहाँ आ गया। तो ये आपका गेज था, तो घटाया तो कितना आया 110 mm का आपके स्टेगर आ गया। ये यहाँ से इस गेज से मैं क्या करूँगा, इसको 110 mm पे सेट कर दूंगा, तो मेरा स्टेगर है वो वहाँ पे जो आपकी पेंटो है वो वहाँ पर भी कितने का पकड़ लेगा, 110 mm का। एक उदाहरण से मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर ये मान लो आपके मास्ट है और ये आपका यहाँ से मैं दे दूँ आपके इनसाइड करव, तो इनसाइड करव देने पे ये क्या हो जाएगा, ट्रैक है वो इस साइड में झुक जाएगा। और जब भी मैं यहाँ से पलम डोरी डालूंगा, क्या करेंगे यहाँ से, ये इनसाइड करव की बात करें, इनसाइड करव में जब मैं यहाँ से पलम डोरी डालूंगा तो ये क्या करेगा, मास्ट की ओर ये यहाँ पे स्टेगर पलम डोरी गेज पे ये यहाँ दिखाएगा। अब ये कौन सा मान दिखाया, जो पेंटो पे जब जीरो दिखाना हो, जैसे मान लो आपका 80 का सुपर एलिवेशन है, कितने का है, 80 का सुपर एलिवेशन है। यहाँ से देखा जाए 80 का सुपर एलिवेशन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वही मान निकाल लेना आपके कॉन्टेक्ट, वो 3.46 से किसको गुणा करवा देंगे, 80 को गुणा करवा देंगे। 80 को गुणा करवाने पे मान कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपके 280 के लगभग, कितना आ गया, या मैं इसको 275 मान लेता हूँ, कितना आ गया 275। ये अभी कितना है 275 है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसके स्टैंडर्ड मान को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो 275 में से जब 300 माइनस करूँगा तो कितना बचा 25, तो जीरो तक तो आ ही गया, और जीरो से 25 का स्टेगर यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आपके जो स्टेगर है वो बराबर आपके पेंटो पे पकड़ लेगा। अगर हम बात करें ये आउटसाइड करो में, तो ये आउटसाइड करो में जब क्या करते हैं, ये ट्रैक इस साइड झुका हुआ है ये ट्रैक, तो हम क्या करेंगे, पलम डोरी डालेंगे, तो ये आउटसाइड करो में यहाँ पे आपका पलम दिखाएगा। और वो मान कितना होगा जो अभी हमने सुपर एलिवेशन के हिसाब से निकाला, वो जैसे मान लो आप 100 का सुपर एलिवेशन मान लिया, इसको 3.46 ये मान आप फिक्स याद भी रख सकते हो। 3.46 से मैंने क्या करवाया, गुणा करवाया 100 से, तो कितना मान आ गया 346। अब ये यहाँ पे अभी जो ये मान है ये कितना आ रहा है, 346 आ रहा है, और इसमें से मुझे क्या करना है, 300 को माइनस करना है। तो मैंने जैसे ही 300 को माइनस किया, लगभग 46 बचा, 50 का बच गया। तो यहाँ से जो मैं इसका पैरामीटर वो कितना बना दूंगा, इस सेंटर से 50 का स्टेगर बना देंगे, तो ये आपके पेंटो पे भी 50 का स्टेगर वो पकड़ लेगा, और वायर वो पेंटो से बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार आपका कॉन्टेक्ट वायर का स्टेगर होता है वो आपके सेट किया जाता है। अगर आपके समझ में ना आया तो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। देखिए, ये कोई भी मास्ट है, ये आपका इनसाइड करव है, ये इनसाइड करव, यहाँ से जब इनसाइड करव के अंदर हम क्या करते हैं, ये आपका गेज है, तो इसकी जो पलम डोरी डाली जाती है ट्रैक सेंटर पे, कि सेंटर देखा जाता है, तो ये सेंटर पे ना देख के आपका इनसाइड करव के अंदर मास्ट की ओर क्या होता है, ये झुक जाता है, गेज होता है वो गेज पे मास्ट की तरफ आ जाता है। अब ये झुका कितना, वो आपके अभी मैंने बताया था कि जितना पेंटो पे जीरो का स्टेकर देखा जाता है, कि कॉन्टेक्ट वायर की हाइट बट्टा दोनों ट्रैक के बीच की गेज दूरी और गुणा सुपर एलिवेशन, वो इतना यहाँ आ जाता है। और इसमें से हमको क्या करना होता है, सदैव 300 को माइनस करना होता है। ये होता है आपके जो स्टेगर होता है उसकी एडजस्टेबल। अगर आपके किसी के समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।